हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को लेके क्या कुछ कहता है इसका टेक्निकल फंडामेंटल डिटेल में एक वीडियो में बात करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें एनालिसिस करके फिर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड करना। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आलोक इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स में। 10 मिनट के हिसाब से अगर आप इसको देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जब भी आप पेनी स्टॉक्स या कोई भी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में फॉर ए स्विंग ट्रेड ऐड करते हैं, इंट्राडे के लिए भी अगर ऐड करते हैं, तो सबसे पहले उसका 1 डे का, 1 मंथ का, 1 वीक का ट्रेंड देखें कि स्टॉक किस साइड है। अब ये देखो, भले 10 मिनट में आपको बुलिश दिख रहा हो या कुछ दिख रहा है, बट अगर हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इस स्टॉक को, तो आप देखोगे कि इसने एक डाउन ट्रेंड की तरफ एंट्री कर दी है। डाउन ट्रेंड हमें पता कैसे चलता है, एक हाई लगाया, उसके बाद एक फिर से हाई को ब्रेक करने के बाद देखो लोअर लोज बनाता हुआ स्टॉक अब जा रहा है। ये देखो, पहले इसका एक लो बना, फिर उसके बाद एक नया लो बना, फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहा है थोड़े दिन के लिए, फिर अब देखते हैं कहाँ जाएगा। 1 वीक की अगर हम बात करते हैं, 1 वीक में आपको साफ साफ इसमें देखने को मिलेगा स्टॉक बहुत लंबे टाइम से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती जा रही है। लगभग लगभग आप देखोगे 38 के करीब ये स्टॉक गया था, यहाँ पे 38 इसका रेंज था, 39 38 के करीब स्टॉक गया, वहाँ से इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब कई लोग लगे रहते हैं, उनका ये मानना रहता है कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छा स्टेक ले रखा है, तो क्या हमें भी मल्टीफोल्ड रिटर्न आएंगे, मतलब रिलायंस ने ले रखा है तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मेजर जो इसका बिजनेस है वो है टेक्सटाइल से रिलेटेड। पी&एल की अगर हम बात करते हैं, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे कंपनी का कभी भी, यानी आप देखोगे पिछले 4-5 साल में कंपनी का कोई खासा नेट प्रॉफिट है नहीं। ऑपरेटिंग अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 23 में भी माइनस में था, इस साल 52 करोड़ के करीब था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी बुक्स में 847 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। तो अब ऐसे स्टॉक का क्या आप अभी भी देखना चाहोगे कि हमें अभी भी इसमें मल्टीफोल्ड आने के रिटर्न्स की आसार हैं? ये जो लाइन है इसमें आप देखोगे रिलायंस का 40% स्टेक है। ये लोगों को पता नहीं क्यों फैसिनेट करती है कि अच्छा रिलायंस ने खरीदा है, कुछ सोच के खरीदा होगा तो हम भी खरीदेंगे, हमें भी मल्टीफोल्ड रिटर्न आएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने उनके बिजनेस में उनका जो भी लॉन्ग टर्म विज़न होगा उसको देख के पैसा लगाया है, और रिलायंस को कुछ खास फ़र्क पड़ता भी नहीं है कि अगर स्टॉक परफॉर्म ना करे 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, बट उनका लॉन्ग टर्म जो विज़न है वो कहीं ना कहीं से उसको फुलफिल हो ही रहा होगा। ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग उनके लिए डील होगी, क्योंकि वो बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, मतलब बिजनेस को भी देखते हैं, बिजनेस की सारी उनके पास खबरें आती हैं। एफ आई आई डी एस का अगर आप स्टेक देखोगे, मना कुछ परसेंट उनके पास भी है, बट मोर एंड लाइक अगर हम इसके जो चार्ट पैटर्न है अगर हम इस पे बात करते हैं, 2020 में जब स्टॉक आया था 3 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 58 रुपये तक जा चुका था। और ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जब भी आप कोई स्टॉक देखते हो, कि कभी भी एक स्टॉक ऐसे लंबे यानी वर्टिकली कभी ग्रोथ नहीं करेगा। अगर उसे जाना है ऊपर तो वो इस रफ्तार से अगर जाता है तो उसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं, बट जो सीधा ऊपर जाता है तो वो वैसे ही सीधा नीचे आ भी जाता है। तो अगर हम अब देखते हैं कि इसमें कहाँ पे हमें एक एंट्री मिल सकती है, तो अगर आप 1 वीक के चार्ट पैटर्न में देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये रेंज जो है बहुत अच्छी रेंज है इसको खरीदने की। यहाँ से हमने देखा स्टॉक बाउंस बैक हुआ, मतलब इस रेंज पे पहले तो इसने बहुत टाइम अपना स्पेंड किया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ से एक अच्छा खासा स्पाइक भी हमें देखने को मिला। तो इमीडिएट ये एक इसका सपोर्ट है। अगर यहाँ से स्टॉक अगर आप ख़रीदारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मतलब अगर ये नहीं लिया आपने स्टॉक तो आपको कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी रेंज है। यहाँ पे आप आई वुड सजेस्ट 25% 30% ऑफ योर कैपिटल जो आप ऐसे स्टॉक्स में लगाते हो उनके यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और ये वाली रेंज इसकी एक अच्छी इंपॉर्टेंट रेंज होगी जहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक अच्छा खासा ऊपर परफॉर्म कर सकता है, यानी 20 रुपये 22 रुपये के आसपास जब आए एक पॉजिटिव, जब भी हमें संकेत मिले। पॉजिटिव संकेत का मेरा मतलब होता है जहाँ पे आपका एस एल जो आए, अगर हम एस एल की बात कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। लेट से अगर आप इस कैंडल पे ख़रीद रहे हैं, अगर आपने इस रेंज पे ख़रीदा है तो आपका एस एल यहाँ पे आता है, तो वो एक गलत है क्योंकि एस एल बहुत बड़ा आ जाता है। अब अगर आप इस रेंज पे ख़रीद रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका एस एल इससे इस कैंडल के नीचे क्लोज होते ही आप एग्जिट कर जाओगे, तो ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बता रहा है कि हाँ ठीक है। बट अगर आप बड़ी कैंडल पे ख़रीदते हो और जैसे इस वाली कैंडल पे आपने
इस कैंडल के आसपास कहीं पे भी ख़रीदा होगा और आपका एसएल ये था, तो इसमें देखोगे आप, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर आप प्रॉपर किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाना चाहते हो तो वेट फॉर ए परफेक्ट मोमेंट आता ज़रूर है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप करोगे। 5,000 6,000 स्टॉक हैं, अगर इतनी भी कोई जल्दी नहीं रहनी चाहिए कि कुछ भी ख़रीद लो। तो ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। आपका क्या कुछ है इस स्टॉक को लेके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।